समुद्र में अटखेलियां करती ये डॉल्फिन कितनी सुंदर लगती है ना। ये सुंदर मनमोहक दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आपको पता है डॉल्फिन केवल स्वच्छ पानी में ही जीवित रह सकती है और खुशी की बात है कि गंगा का पानी साफ हो रहा है क्योंकि वहां पर डॉल्फिन की संख्या लगातार बढ़ रही है। दरअसल वेस्ट यूपी में गंगा बिजनौर से नरौरा तक करीब 150 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। गंगा के इसी एरिया में WWF और वन विभाग की दोनों टीमों द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर डॉल्फिन की गिनती की जा रही है। बीते 6 अक्टूबर को पूरी तरह गिनती खत्म हो चुकी है। इस गिनती के आंकड़े बता रहे हैं कि डॉल्फिन की संख्या बढ़ चुकी है, जिसका सीधा संकेत है कि वेस्ट यूपी में गंगा का पानी साफ हो रहा है और इससे डॉल्फिन का परिवार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि साल 2015 में डॉल्फिन की संख्या 22 थी, जो अब 50 तक जा पहुंची है। अब चूंकि नदी में इनकी संख्या बढ़ी है, इसलिए ये माना जा रहा है कि नमामि गंगे से साफ कराई जा रही गंगा का जल स्वच्छ हुआ है। आपको यहाँ बता दें कि प्रधानमंत्री ने साल 2020 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी, जिसके बाद से डॉल्फिन सुरक्षा गवर्नमेंट के मेन फोकस पॉइंट में आ गया था। इस तरह की एक पहल गढ़गंगा में चल रही डॉल्फिन गणना के लिए चलाई जा रही थी, जिसका नाम मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 अभियान रखा गया था। डॉल्फिन पर और अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे ध्येय IAS के शिक्षक राजेश भदौरिया जी के साथ। भदौरिया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बातें यूपी में। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि डॉल्फिन किस तरह की जीव होती है और आमतौर पर इसके कितने प्रकार होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका भी धन्यवाद। डॉल्फिन के बारे में हम लोग बचपन से सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं। बड़ा ही आकर्षक लुभावना जलीय जंतु है। इसे हम मछली के नाम से कभी भूलवश बोल देते हैं। ये मछली ना होकर के एक स्तनपायी है जो अपने लंबे चोंचनुमा मुख के लिए जानी जाती है, यानी बोतल जैसा इसका मुख होता है। बॉटल नोज डॉल्फिन इसका बड़ा लोकप्रिय नाम है। बात आती है डॉल्फिन के प्रकारों की, तो डॉल्फिन वस्तुतः 2 ही प्रकार के हैं। सादा जल यानी नदियों की डॉल्फिन रिवर डॉल्फिन और मैरीन डॉल्फिन यानी महासागरीय डॉल्फिन। दोनों में बिल्कुल स्पष्ट अंतर जो बताए जा सकते हैं वो है इनके आंखों के विकास का। नदियों में रहने वाली डॉल्फिन की आंखें बहुत ही पुअरली डेवलप हैं। विजन भी इन्हें बहुत कम होता है, दृष्टि भी इनकी बड़ी कमजोर होती है। इन्हें उसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि ये गंदले पानी में रहती है और गंदले पानी में नदी के जहाँ लोअर बेसिन है, निचला है, जहाँ नदी मैदान में होती है, वो डॉल्फिन को पसंद आता है। पहाड़ों पर नहीं, क्योंकि पहाड़ों पर नदियों का वेग काफी ज्यादा है जो इस सुस्त प्राणी के लिए अनुकूल नहीं। महासागरीय डॉल्फिन में जाएं तो उनकी आंखें नदी डॉल्फिन की तुलना में ज्यादा विकसित होती है। वो देख भी पाती है, साथ साथ में अल्ट्रासोनिक साउंड जिसे हम लोग कहते हैं उसका भी उपयोग करते हैं अपने विजन में। नदी डॉल्फिन पूरी तरीके से अल्ट्रासोनिक साउंड पर निर्भर होती है। उससे वो अपने शिकार को पहचानती है, उसकी दूरी नापती है, उसके आकार को पता करती है और उसको अपने शरीर के भार से कुचलती है या तोड़ देती है। डॉल्फिन एक साइड में ही गति करती है, तो जमीन पर जैसे हल चलते हैं रगड़ते हुए, जुताई करते हुए, इसी तरीके से डॉल्फिन भी चलती है और उसी तरह शिकार को भी अपने ये मसल करके टुकड़ों में तोड़ करके अपने महीन मुख, छोटे मुख के द्वारा चुनती है, खाती है। ये इंसानों के लिए और पर्यावरण के लिए किस तरह से फायदेमंद है? ऐसा ये क्या करती हैं कि हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो गई हैं? अनुकूल है, तो जो डॉल्फिन मानव के लिए अनुकूल है उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि जिस नदी में या जल में डॉल्फिन है, अर्थात वो जल स्वच्छ है, वो पर्यावरण के प्रति अनुकूल है। यदि डॉल्फिन की संख्या घट रही है तो सीधा अर्थ है कि डॉल्फिन के लिए वहां प्रतिकूल पर्यावरण है। उसमें जो सबसे बड़ी बात है डॉल्फिन की संख्या घटने का प्रदूषण है। अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि ये नष्ट होने लगी हैं और उनके संरक्षण की जरूरत पड़ने लगी है? क्योंकि मानव डॉल्फिन का बड़े पैमाने पर शिकार नहीं करता। हाँ, शिकार हम लोग अन्य जलीय जंतुओं का करते हैं,
उनके साथ बाई कैच के रूप में डॉल्फिन भी आ जाती है। कभी कभार जो फिशिंग टूल्स होते हैं उसमें ये डॉल्फिन फंस के मर जाती है या पकड़कर बाहर आ जाती है। लेकिन जिस तरीके से डॉल्फिन के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, मानव इन्हें पुनः जल में ही भेज देता है और इनके जीवन में बच जाता है। रही बात आगे इस चीज की, डॉल्फिन के कंजर्वेशन के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाएं? कि डॉल्फिन के लिए हमें करना क्या है, तो डॉल्फिन के लिए नदी जल संरक्षण योजना ही भविष्य की योजनाएं हैं। जैसे नमामि गंगे है, नमामि गंगे के साथ साथ हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ये हानिकारक रसायनों को जल में और जल से नदियों में पहुंचने से रोकता है। चलते चलते हम आपको बता दें कि गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसका वैज्ञानिक नाम सिटेसिया इंफ्राऑर्डर है। गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। अब बारी है आज के सवाल की। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नमामि गंगे कब और किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अलग कार्यक्रम में। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।